नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ सुबोध चौधरी। तो आज हम गांव में होने वाले चुनाव के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं अभी केशव जी। तो सबसे पहले मैं इनसे एक पहला सवाल जानना चाहूँगा, दलितों के लिए मुखिया कैसा हो? देखिए, दलित हितकारी मुखिया होना चाहिए। दलितों के दुख दर्द संवेदना को समझने वाला मुखिया होना चाहिए। वैसा मुखिया होना चाहिए जो उस समाज में हो रही घटित घटनाओं की पूरी तरह से जानकारी रखता हो और उसको कैसे विकास करे, उनके स्किल्स को कैसे डेवलप करे, उनके शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करे, इस तरह की योग्यता वाले मुखिया होना चाहिए। दलित के हितकारी होना चाहिए, दलित के दर्द को समझने वाला मुखिया होना चाहिए। अच्छा, एक मुखिया ऐसा भी होते हैं जैसे ग्रामीण में जो काम करने वाले होते हैं, वो जैसे कि कॉलोनी पास करवाना है। कॉलोनी तो आप लोग को पता होगा, जो गांव से होंगे उनको पता होगा। जैसे घर आवास बनाने के लिए पैसा आता है तो उसके लिए कुछ पैसा जैसे ले लेते हैं जो पास करवाते हैं वो। तो इस मसले पे आप क्या कहना है? देखिए, बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में ये तो थोड़ी बहुत है ही कि जो पास करवाते हैं, इंदिरा आवास हो या शौचालय का हो या मृत्यु प्रमाण पत्र में जो आपदा प्रबंधन से जो पैसा आती है, जैसे कोई आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसके लिए सरकार पैसा देती है, 4 लाख 3.5 लाख रुपए के करीब में देती है। तो उसमें घूसखोरी तो है, बिना चढ़ावा के आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जानने वाली बात है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार सबसे बड़ा तो जनता है। अगर जनता पैसा ना दे और खड़ा हो जाए कि हम पैसा अपना नहीं लेंगे, हम पहले अपना 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे आपके यहाँ, या तो आप पूरा रख लीजिए ना तो हम अपना पैसा नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं फलाने के यहाँ, उनके ऊपर के अधिकारी के पास और जाकर केस करेंगे। उन्हें डर होगा अपने कुर्सी के जाने का, तब वो पैसा नहीं लेंगे। लेकिन बात तो ये होती है कि सबसे पहले तो कि मुखिया नहीं डरते हैं, बल्कि दलित लोग हैं जो गांव के निवासी हैं, उन लोग ही डरे होते हैं। तो उन लोग को डर किस तरह से हटाना चाहिए? देखिए, डर क्यों होता है? डर जब शिक्षित नहीं रहते हैं तब होता है। डर इसलिए होता है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। जब आपको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है कि फलाना आदमी हमको ये कर देगा, वो मार देगा, पीट देगा, कैसे मार देगा, कैसे पीट देगा, पपौती राज चल रहा है कि कोई किसी को पीट देगा? नहीं पीटेगा। अगर आपको अपने हक के बारे में पता है, आप शिक्षित है, आप योग्य है, तो आप जाकर सरकार के पास उनके खिलाफ FIR कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, जिससे उनको अपने पद की गरिमा के लिए वो काम करने में ओछी सोच आएगी। तो एक और मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि जो आज पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो सबसे बेस्ट वोट की प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार होगी? या जो अभी वोट की प्रक्रिया जो नई अपडेट हुई है कि किस तरह मतदान की प्रक्रिया होगी, तो कैसा होगा? इसके बारे में थोड़ा सा हमें आम जनता, यानी कि आप ग्रामीण लोग हैं जो मतदाता हैं, जो मतदान करेंगे, किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी। देखिए, ये शुरू से ही सवाल रहा है और ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि पंचायत चुनाव में इलेक्शन कैसे होना चाहिए। इस बार जो पंचायत चुनाव के निर्वाचन आयोग बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि इस बार आधार कार्ड के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम की है कि एक बूथ पे कितना वोट होने वाला है, कितना पोलिंग होने वाला है, जितना मतदाता है सारे का एक मशीन होगा, एक टैब होगा, वो टैब में डीपली उनकी पूरी डिटेल्स रहेंगी और उस डिटेल्स के आधार पर उन लोगों को वोट देना होगा। कोई मतदाता आता है, जैसे आप आए वोट देने के लिए, एक बूथ पे गए और बूथ पे गए तो आपको अपना नाम बताना होगा, नाम बताए, आपको आधार कार्ड नंबर बताना है, आधार कार्ड जैसे नंबर वहाँ एंट्री होगा, उसके बाद में आपको अंगूठा रखना होगा। जब आप अंगूठा रखिएगा तो आपका पूरा वहाँ पे आ जाएगा कि हाँ, इनका नाम ये है, इनके पिता का नाम ये है, ये वार्ड से है, इस पंचायत से है, इनका ये थाना है, इस तरह से आ जाएगा। और वो क्लाउड में स्टोरेज होगा, गूगल क्लाउड पे स्टोरेज होगा। और स्टोरेज होने के बाद में अगर आप फिर किसी दूसरे बूथ पे जाकर वोट देने जाइएगा तो वहाँ पे रेड बटन जल जाएगा और रेड बटन जलने से आप इंडिकेट हो जाएंगे कि आप दूसरे जगह वोट देने आए हैं। पहले था कि आप वोट दे दिए तो हाथ पे एक मार्क लगा देते थे, मार्क लगा देने से पता चलता था कि आप वोट दे दिए हैं। लेकिन उसके बाद लोग क्या करते थे, क्योंकि गाँव के लोग बहुत तेज होते हैं, होनहार होते हैं, आप देखते होंगे कि जितने IAS IPS है सब बिहार से ही हैं, तो इतने होनहार होते हैं कि वो लोग
उसी समय नींबू तेजाब कुछ व्यवस्था करके इसको हटा देते हैं। लेकिन इस बार जो हो जाएगा ये क्लाउड पे स्टोरेज हो जाएगा, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि मतलब बोगस वोटों की समस्याएं नहीं होंगी। लोग कहते थे कि मैं इसलिए हार गया कि मेरा बोगस वोट ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अब इस बार ये समस्या नहीं होने वाली है। तो एक और मैं सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि जो मतदान का अधिकार है, जो पहले जो अधिकार मतदान की प्रक्रिया जो होती थी उसमें होता ये था कि कुछ आदमी वहाँ भी बैठे होते थे और चाचा चाची बोल करके यहाँ से यहाँ वोट डलवा देते थे। लेकिन आपका जो अधिकार क्या होना चाहिए, हम जो मतदाता हैं उनको क्या अधिकार होना चाहिए कि नहीं, हम जिसको मुखिया बनाना चाहते हैं हम अपने मन से बनाएं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदान जो मतदाता है उसका अधिकार ये है कि वो पंचायत में जिसे चुन रहा है, जिसे अपना प्रतिनिधित्वकर्ता चुन रहा है, उससे अपने हक की समस्त चीज़ें प्राप्त करे। जैसे मान लीजिए एक पंचायत के मुखिया है, उस पंचायत के मुखिया को पता होना चाहिए कि उसके पंचायत से कितने लोग बाहर में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, उस पंचायत में कितने लोग हैं जो दलित है, कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यक है, कितने लोग हैं जो महादलित है, इन लोगों की पूरी जानकारी उसे होना चाहिए। उस पंचायत में ये जानकारी होना चाहिए, ऐसा मुखिया होना चाहिए जिससे पूरे मस्तिष्क पे कंठस्थ याद होना चाहिए कि उस पंचायत के फलाने वार्ड में फलाना वार्ड पार्षद कौन है, उस पंचायत का सबसे वरिष्ठ आदमी कौन है, उस घर में कितने लोग हैं। इस तरह की जब जनता की सेवा जो मुखिया करेगा उससे पूरा जानकारी होगा। आज के समय में तो मुखिया ऐसे लोग बन जा रहे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से जो मजबूत है, पैसा वैसा है, तो बन जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम हो गया है कि पंचायत के मुखिया का इलेक्शन जीतना होगा तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा ऋतु जायसवाल की, जो ऋतु जायसवाल राजद की नेत्री रही है। पिछले विधानसभा में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अपने दम पे, मतलब कि एक मुखिया होने के बाद वो विधायक के चुनाव में मात्र कुछ ही 1000 वोटों के अंदर में 1000 वोटों से वो हार गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग को परसेप्शन होता है कि वो पैसा नहीं है तो पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये गलत बात है। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे केशव जी कि मतदान जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव से प्रक्रिया के ही सवाल है कि इसमें पैसा कितना मायने रखता है। मुखिया जी जो है चुनाव के जस्ट एक दिन पहले रात में मुर्गा खिला दिए, पैसा दे दिए, 500 दारू पिला दिए, शराब पिला दिए और वोट खरीद लेते, यानी कि वोट खरीदने की प्रक्रिया। तो ये कैसे हटेगा और जो मतदाता है वो किस तरह से अच्छे मतदान को चुन सकेंगे? ऐसा तो है कि पैसे के लोभ में रात मतलब 500 दिए और चुन लिए और उसके बाद फिर मुखिया का अपना प्रक्रिया शुरू, जो भी आएगा पैसा अपना खाता में जाएगा, अपना हड़प में, अब विकास की प्रक्रिया खत्म। तो इस तरह से हम किस तरह से ग्रामीण के लोग बचेंगे और किस तरह से ग्रामीण का विकास के बारे में सोचेंगे? देखिए, बात आपका सही है, लेकिन इससे पहले एक और सवाल उठता है कि जो पैसा लेते हैं लोग, वो कौन लोग होते हैं? वो तो आम जनता ही हो, जो आम जनता होती है। लेकिन आम जनता में कौन आम जनता होती है? जो अशिक्षित है, जो नहीं समझ पाती है कि हम इस 500 रुपये से अपना 5 साल के पंचायत के विकास को बेच दे रहे हैं। 200 के दारू पी करके हम पंचायत के विकास को बेच दे रहे हैं। 100 रुपये का मुर्गा खाकर, 4 पीस मुर्गा का लेग पीस खाकर हम पंचायत चुनाव को बेच दे रहे हैं, पंचायत के विकास को बेच दे रहे हैं 5 सालों के लिए। वो आदमी अगले 5 सालों तक मुखिया के पास जब वोट मांगने जाएगा तो वो बोलेगा कि तुम तो पैसा लिए थे, तुम्हारा क्या विकास करें? तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जागरूक करना होगा कि पैसा ना ले, लेकिन पैसा ना लेने से पहले इम्पोर्टेंट है कि उसे शिक्षित करना होगा। और शिक्षित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम से कम आपको पंचायत में वैसे लोगों को चुनना होगा जो शिक्षा के दर को, शिक्षा के औसत को बढ़ाए, शिक्षित करे, लोगों को जागरूक करे कि पढ़ाई करने से ये फ़ायदा होगा, पढ़ाई करने से ये फ़ायदा होगा। आपको हम एक उदाहरण देते हैं कि सभी लोग गाँव में, जैसे बिहार में है तो बिहार में सारे लोग भोजपुरी फिल्म देखते हैं, भोजपुरी गाना खूब देखते हैं। इस समय भोजपुरी मतलब चरम सीमा पे है, यूट्यूब के ट्रेंडिंग नंबर 1, 2 पे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव के समय में लोगों को नहीं पता है कि प्ले स्टोर जो मोबाइल फ़ोन में होता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। उस एप्लीकेशन का नाम है ई ग्राम स्वराज्य। ई ग्राम स्वराज्य ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपके पंचायत की
पूर्णतः डिटेल्स दी जाती है, मुखिया जी के द्वारा अपडेट कराया जाता है कि आपने पंचायत में पिछले 5 सालों में क्या क्या किया, इसकी पूरी डीपली डिटेल्स दिया जाता है वहाँ पे। आपको बस नॉर्मली आपको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपने राज्य सेलेक्ट करना है, राज्य सेलेक्ट करने के बाद में आप वहाँ पे डालना है डिस्ट्रिक्ट, डालने के बाद में ब्लॉक डालना है, ब्लॉक डालने के बाद पंचायत डालना है, और पंचायत डालते ही आपके पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपके पंचायत में 2018 से 2019 में कितना लाख खर्चा हुआ, वो रुपया कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, वो रुपया कब सेंशन हुआ, किसके खाते में सेंशन हुआ, सारा डिटेल्स आएगा। तो लोगों को जागरूक होना होगा, और पंचायत चुनाव में जब मुखिया जी आ रहे हैं तो उनसे पूछना होगा कि बताइए कि आपने वार्ड नंबर 10 में अगर ये सड़क बनाया है तो ये सड़क के लिए इतना रुपया पास हुआ, और आपने आज तक ये रुपया कहाँ है, जब सड़क नहीं बना है तो कहाँ है। लोगों को जागरूक होना होगा, जागरूक होने के लिए शिक्षा बहुत अहमियत रखती है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव कांत यादव, जो पंचायत से लेकर के गांव से लेकर के मतदाता के पूरा अधिकार के बारे में बताए, जानकारी दिए, और साथ ही साथ गांव में विकास के लिए कैसा मुखिया हो और किस तरह से मतदाता अपने मतदान की वोट की वैल्यू समझे। तो और साथ ही साथ इन्होंने एक वेबसाइट के बारे में जानकारी दी। क्या वेबसाइट बताया? एक ग्राम स्वराज्य, एक ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो फिलहाल मेरा वीडियो कैसा लगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।